आई एम डॉक्टर फिरदौस आलम फ्रॉम तलाबकट्टा हैदराबाद। और फिर से शुरू हम करते हैं हमारे पंजाब एंड हैदराबाद ग्रुप डिस्कस में। जो आज का जो चैप्टर है हमारा समरी सारांश जिसको बोलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि हमारा रेमेडीज किस तरह से डिजीज़ पे सिलेक्शन किया जाता है, हम उसको कैसा पहचान सकते हैं और कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको शॉर्ट टिप्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो कहा जाता है कि औषधियों के प्रमुख कार्य इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ द मेडिसिन्स निम्नलिखित दिए गए जाते हैं, यानी निम्नलिखित पे हम उस पर हम एक्शन कर सकते हैं। कैसा कहता है स्क्लेरोफ्लोसो 1 यानी S1 हम कहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट, यानी मेन उसमें हम बताएंगे कि मेन हमारा कौन कौन सा S1 पे वर्क करने के लिए आता है। ये कहता है कि S1 छोटी आँत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, मुंह, गला, लीवर, लिम्फ ग्लैंड्स, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, त्वचा, ब्रेन, मसल्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये सोच लीजिए कि हमारा A to Z हो गया इसमें, यानी ब्रेन से लेकर के स्किन तक, यानी इसीलिए S1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेमेडीज का खिताब दिया गया है। अब इसके हिसाब से ओके, अब इसमें हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, मुंह यानी माउथ, थ्रोट, लीवर, लिम्फ ग्लैंड, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, स्किन, ब्रेन, मसल्स, सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन एंड ETC बोल सकते हैं। यानी और इसमें भी और भी ऐसे डिजीज हैं कि जिसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं दूसरा, आगे चलते हैं हम S2। ये हमारा S1 हो गया। S1 को हम यूनिवर्सल रेमेडीज बोलते हैं, यानी तकरीबन हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब कहीं पे भी हम अगर हिस्ट्री को देखेंगे, जैसे हमारा पेट में गैस बन रहा है, तो बन रहा है समझिए कि पॉजिटिव हो रहा है, तो S1 के साथ में बाई अगर दे दीजिए आपको रिलैक्स हो जाता। स्टोमक में न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है, तो S1 के साथ में B दे देंगे, हमारा कवर हो जाता। ईचिंग हो रहा है, स्किन में ईचिंग हो रहा है, S1 के साथ में बाई दे देंगे, आपको ईचिंग भी रिलैक्स हो जाता। नींद ज़्यादा आ रहा है, तो S1 के साथ में RE अगर देते हैं तो हमारा नींद कम हो जाएगा। और नींद नहीं आ रहा है तो S1 के साथ में बाई दे देंगे तो नींद आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई। दूसरा कहता है स्क्लेरोफ्लोसो 2, कहता इसमें भी आता क्या भाई, स्किन, लीवर, यूरेथ्रा, सैलिवरी ग्लैंड, आमाशय यानी स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रोट, सैलिवरी ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोनों सेम आ रहा है। अब बताइए कि पहले कौन देना बाद में कौन देना भाई। तो अगर एक्यूट में अगर आ रहा है, सडनली की बात है, तो हमारा वहाँ पे S1 का रोल होता है। अगर S1 के साथ में अगर देने के बाद अगर हमारा डिजीज़ को रिकवर नहीं किया गया, तो उस कंडीशंस में S1 के जगह पे हम S2 को ऐड करेंगे। ये मेन पहला रोल होता है। तो हम कहते हैं कि S1 इज़ द फर्स्ट मेडिसिन्स रेमेडीज, आफ्टर S2 इज़ द सेकंड, आफ्टर S3 इज़ द थर्ड। यानी फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट स्टेज, सेकंड कैटेगरी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज। इस तरह से हमारा मेडिसिन वाइज डिजीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करते चला जाता है। तीसरा कहता है S3। S3 में क्या कहता है, अब कहता है इसमें यूरेथ्रा, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, डीप स्किन लिखिएगा, डीप स्किन, माउथ, सेंसरी नर्व, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस। अभी किसी डॉक्टर साहब का कोई और है, प्लीज वो आवाज बंद करेंगे। आ रहा बात सर? जी सर, जी सर, थोड़ा सा स्लो रहिएगा सर। ओके, ठीक है। S3 में आते हैं, कहता है कि यूरेथ्रा, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर,
छोटी आंत, डीप स्किन, सेंसरी नर्व, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये हमारा हो गया S3 का। अब देखिए हमारा जो S1 में पढ़े वही S2 में पढ़े वही S3 में पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि इसमें सिलेक्शन कैसा करना पड़ता है। यही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर का कन्फ्यूजन है कि हम S1 लें या S2 लें या S3 लें। अब ये डिजीज़ को ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर किसी को ज़्यादा गैस्ट्रिक बन नहीं रहा है, पुराना डिजीज़ है, तो हमारा वो 3rd स्टेज में आ रहा है, वो तो 3rd स्टेज में हमारा सीधा रिलेक्शन करता आपको S3 से। अगर किसी को माइंड स्ट्रेस होने के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन हुआ 1, 2, 4 दिन के लिए, हमारा वहाँ पे S1 ही काफ़ी है। अगर S1 से काम नहीं हुआ तो S2 ही काफ़ी है। अगर S1 और S2 देने के बाद भी रिस्पांस नहीं करा, तब हमारा वहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारा S3 स्टार्ट होता है। तो उस कंडीशंस को हमारा उस कंडीशंस में हम उस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी डिजीज़ को अगर हमारा पहला, हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, डिस्ट्रक्टिव, इसलिए मतलब कि नहीं उसमें आपको सभी को मालूम है, तो आसानी से हम समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिलेटेड के लिए S3 इम्पॉर्टेंट है। बट अगर डिजीज़ अगर बोले, पेशेंट बोले कि सर हमको 2 दिन से ही ऐसा हुआ है, तो उस कंडीशंस में हमारा ऑटोमेटिकली आपको S1 आपको फर्स्ट में ही यानी S1 से ही रिलेटेड आपको कवर हो जाता है आपको। चौथा चलता है हमारा कंबाइंड रेमेडीज़ में है, जो हमारा उसमें आता है S2 और वेनवन आता है। तो S2 और वेनवन में आता है सुजाक, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग में प्रदाह, यानी S2 और वेनवन वैसे होता है कि जो क्रॉनिक या हेरिडेटरी डिजीज़ को कवर करता है। तो हमारा S2 कहाँ काम करा, वहाँ हमारा S4 भी काम करेगा, क्योंकि S2 के साथ में हम उसमें ऐड किए हैं वेनवन, क्योंकि वेनवन जो हमारा वहाँ पे काम करता है जहाँ पे क्रॉनिक डिजीज स्टार्ट हो जाता है। यानी कोई भी डिजीज अगर हमारे को अगर बोल रहा है कि हमारा 1 साल से 2 साल से है, तो हमारा S1 का भी रोल अगर देखने को मिले तो वहाँ पे हमारा S1 का रोल ख़त्म हो जाता है और सीधा स्टार्ट होता है हमारा S4 का स्टार्ट होता है। ठीक है, चौथा आगे चलते हैं, 5वां में S5। अब S5 भी देखिए हमारा जो पढ़े आपको आगे पढ़े हम उसको डिस्क्रिप्शन में डालें, माउथ वगैरह जो भी है आपको S5 में भी सुनने को मिलेगा। अब उसमें क्या अंतर रहेगा देखेंगे। S5 सबसे पहले जो ज़्यादा मेन काम जो करता है हमारा वो मसल्स, मोटर नर्व, देन सेंसरी नर्व, सुपरफिशियल स्किन, देन डीप सीटेड स्किन। ठीक है, क्या होगा, स्किन पे आता है कि सुपरफिशियल पहले काम करेगा, उसके बाद डीप सीटेड में जाएगा। मसल्स काम करेगा, मोटर नर्व पहले काम करेगा, उसके बाद फिर सेंसरी नर्व पे जाएगा आपको। तीसरा कहता है आपको मस्तिष्क, ब्रेन पे भी काम करता है। अगर किसी को रिलेटेड डिजीज यानी लीवर के रिलेटेड से ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा वहाँ पे S5 के साथ में C1 डालना पड़ेगा जनरल टॉनिक में, तो आपको वो कवर हो जाता है। प्लस लार ग्रंथिया, सलेवरी ग्लैंड भी आपको S5 के रोल में देखा जाता है। अब सलेवरी ग्लैंड में क्या भाई, हमारा S1 में भी सलेवरी ग्लैंड आ रहा है, S2 में भी आ रहा है, S3 में भी आ रहा है, S5 में भी आ रहा है। अब जो हो गया S1, S2, S3 3 कैटेगरी हो गया, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक पे आ गया। लेकिन अब S5 का क्या रोल रहेगा भाई, ये कब देंगे, हमारा क्रॉनिक तक तो डिजीज़ ख़त्म हो गया। S5 उस कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे कोई दूसरे कारण से कोई दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होता है। अगर हमारा लीवर के रिलेटेड से अगर सलेवरी ग्लैंड इफेक्ट है, तो हमारा S5 का रोल देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज़ को देखना है कि यानी कोई भी दूसरे ऑर्गन के इफेक्ट होने के कारण दूसरा ऑर्गन पे अटैक आया, तो हमारा अब लीवर के रिलेटेड से गैस्ट्रिक बन रहा है, तो हमारा S5 का रोल रहेगा। लीवर के रिलेटेड से किडनी का खराब हो रहा है, किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है, S5 का रोल होगा। लीवर के रिलेटेड से हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण से आर्थराइटिस हो रहा है, तो हमारा S5 का रोल रहेगा। ये चीज़ को समझना होगा। अब आगे चलते हैं S6 में क्या करता है भाई, S6 कहता है गुर्दे यानी मेन एक्शन। अभी जितना भी इसमें पॉइंट बताया जा रहा,
किसका मेन एक्शन दिया जा रहा है कि S6 कहाँ काम करेगा, तो फर्स्ट हमारा ये काम करेगा किडनी पे, कहते हैं ठीक है। S6 किडनी, यूरेटर, डायबिटिक, हार्ट, गॉट, UTI, लीवर, स्किन डिजीज। S6 भी स्किन डिजीज पे वर्क करेगा। अब कैसा, किसी पेशेंट को अगर डायबिटिक है और डायबिटिक रहने के कारण हमारा अगर वो ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि S6 से रिलेटेड अगर स्किन पे भी आ रहा है तो कहता स्किन के लिए तो हम पढ़े S1, S2, S3 और S5 पढ़े, तो S6 का क्या काम रहेगा भाई। अगर ड्यू टू द डायबिटिक, देखते हैं डायबिटिक वाले के पूरी बॉडी में ईचिंग होता है, पूरी बॉडी में ईचिंग होता है, तो हम अगर S3 अगर देते हैं तो हमारा स्किन पे तो वर्क करेगा, लेकिन क्या कारण से हो रहा है ईचिंग, वो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी किडनी का न्यूट्रिशन या किडनी का फिल्ट्रेशन सही नहीं होने के कारण हमारा ईचिंग हो रहा है। तो हम किडनी को अगर फिल्ट्रेशन सही कर दिए तो ऑटोमेटिकली हमारा आपको ईचिंग भी आपको रिलैक्स हो जाता है आपको। अब चलते हैं हमारा S7। S7 में आता है श्लैष्मिकला तंत्र, लसिका तंत्र। ये हमारा एक मेन जो होता है हमारा एक नर्व और हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, ये आर्टरी और वेन पे बहुत अच्छा काम करता है S7। ये हमारा कंबाइन है, ठीक है। S8 भी हमारा जो है सो पीत प्राकृतिक यानी लिम्फेटिक सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है, सैंगुइन टेम्परेंट पे काम करता है, यानी A3 उसमें ज़्यादा है और S7 में A1 ज़्यादा है, ठीक है। A3BE और A1BE का रोल होता है उसमें आपको, ठीक है। ये हो गया S9 जो होता है ये मिश्रित टेम्परामेंट वाले को होता है, यानी मिक्स टेम्परामेंट वाले को ये देखने को मिलता है, जिसमें आपको डिजीज क्या आएगा, आपको हमारा स्किन और स्किन का ग्लैंड, त्वचा ग्रंथि है जिसका स्किन सीरियसिस ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और कहता है कोई भी तरह के ये डाइजेशन से भी रिलेटेड को ये कवर करता है ये आपको S9। अब आते हैं हम S10 में। S10 कहता है ये हमारा कहता है मेटाबॉलिक रेमेडीज माना जाता है इसमें, तो स्क्लेरोफ्लोक्सेटिन ये हमारा मेन अपच यानी अनडाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे मेन इसका रोल होता है। स्टोमक, ठीक है, स्टोमक वीकनेस, डायरिया, इन्फेक्शंस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वीकनेस, लिथार्जी, गिडनेस, डिजीनेस, वोमिटिंग, नोजिया, मैरेस्मस, लीन एंड थीन, ओबेसिटी, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, थायरॉयडिज्म, इतने पे ये मेन रोल है। अब इस तरह से सोच लीजिए कि जितना भी डिजीज़ बताया गया है इसमें जो भी डिजीज़ आपको सुनने को मिला वो पूरा मेटाबॉलिक रेमेडी से रिलेटेड होता है, यानी मेटाबॉलिक को डिस्टर्बेंस होने के कारण ये डिजीज़ आता है। जैसे डायबिटिक क्या हुआ, थायराइडिज्म क्या हुआ, हाइपरटेंशन क्या हुआ, स्क्लेरोसिस क्या हुआ, लंबार पेन क्या हुआ, ये पूरा ब्रेन का रिलेटेड से इंसोमिया हो गया है ना, गिडनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, ये सब पूरा जो है सो अनडाइजेशन लफ्ज़ हमारा जो है सो डाइजेशन के रिलेटेड से ये देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो भी सपोर्टिंग मेडिसिन डालने का रहा उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। S11 में आते हैं। S11 कहता है मेन इसका वर्क जो होता है वैगस नर्व पे। वैगस नर्व मतलब सीधा हार्ट से रिलेटेड आपको ब्रेन को कनेक्ट करता है और वहीं से उसका रिदम को डिस्टर्ब करता है और ये मेंटेन करता है। तो S11 वैगस नर्व, स्टोमक, थ्रोट, ब्रेन, हेडक, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, एंजाइटी, ठीक है, और
S11 हम लोग इतना ही तक पढ़े हैं, लेकिन S11 एक ऐसा रेमेडी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी हम उस कंडीशंस में देते हैं जहाँ पे हमारा मसल्स को कनेक्टिविटी को बढ़ाना रहता है, कैल्शियम को कनेक्ट करना रहता है। तो यानी हमारा ये बोन फ्रैक्चर में भी बहुत अच्छा काम करता है, याद रखिएगा। S11 के साथ में C4 अगर दे दिए, L1 दे दिए, A3 दे दिए, B या RE दे दिए, ऑटोमेटिकली आपका बोन फ्रैक्चर आपको बहुत जल्द से जल्द ज्वाइंट हो जाता है। तो हम सिर्फ ये नहीं मानेंगे, अगर इसका प्लांट पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि सबसे विटामिन सी, अभी S11 हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी S10 में हम लोग हैं, अभी एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टर्नम पढ़े हैं और सिंकोना सक्रुआ पढ़े हैं। ठीक है, मैं आउट ऑफ में हूँ आज, इसलिए मैं घर से क्लास में ले रहा हूँ, मैं तो बुक नहीं था वो। ठीक है, तो ये चीज़ को देखेंगे कि जब आगे जब देखेंगे हम S11 जो पढ़ेंगे, तो S11 जो पढ़ेंगे तो हमारा ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी S11 में पाया जाता है। तो हम याद रखेंगे सुपरफिशियल कि हमारा नॉजिया वोमिटिंग के लिए, ये तो मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी बुक में पढ़ेंगे सीधा वोमिटिंग, एक ही बात में ख़त्म, सीधा वोमिटिंग। लेकिन S11 एंजाइटी का सबसे अच्छा मेडिसिन है। एंजाइटी किसी को भी घबराहट, बेचैनी अगर हो रहा है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है, पसीना जैसा आ रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, जैसा सफोकेशन जैसा में दिख रहा है, यानी आपको ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दिख रहा है, पल्पिटेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है, आप S11 का 1000 फ़ौरन दीजिए, 10 मिनट में आपको आराम मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिए। इसको एक पैटर्न मेडिसिन के रूप में एक पुड़िया सबको दे देना शुरू कर दीजिए आपको। ठीक है, S12 कहते हैं। S12 कहता है कि हमारा स्पेशल पढ़ते हैं हम नेत्र के लिए, यानी आँख के लिए, लेकिन S12 में जो प्लांट है यूफ्रेसिया है, और बहुत सी प्लांट ऐसा है कि जो मेमोरी को बेहतर करने में काम आता है, हेडेक को मेंटेन करने में काम आता है, माइनेंजाइटिस पे वर्क करता है, ट्यूमर में वर्क करता है, सिस्ट पे वर्क करता है, जो ब्रेन के रिलेटेड से होता है तो। ठीक है, S13 हमारा उसमें क्या काम आता है? S13 में हमारा क्या है? S6 C17 F1। ठीक है, ये है। तो ये जो है सो डायरेक्ट हमारा ये जो है सो हार्मोन को बैलेंस करता है ये, और किडनी पे वर्क करता है। डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा रेमेडीज माना जाता है। सलास देखिए, सलास में क्या आता है भाई? हमारा सलास तो हम सीधा क्या पढ़ते हैं, हमारे जसविंदर सर जानते हैं सलास के बारे में। सलास हम सीधा जानते हैं कि हमारा ये लैक्सेटिव मेडिसिन है, जहाँ मोशंस अगर साफ़ नहीं हो रहा है वहाँ हम दे देंगे, मोशन साफ़ हो जाता है। लेकिन सलास का मेन जो वर्क होता है हम थ्रोट पे देखे हैं, टेस्टिकल पे देखे हैं। ठीक है, तभी तो हम एक मेडिसिन जो बनाए हैं, इमो सिरप है हमारा, जो सलास C1 वर्वन F1 दे करके पूरा तहलका मचाए हुए हैं। ठीक है, वो माइग्रेन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, आपको टेस्टिकल पेन है ना, आपको एंजाइटी, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पूरे पे वर्क करता है। अब बताइए, मोशंस को रेगुलेट करता है, लैक्सेटिव के तौर पे वर्क करता है, कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है। वो अगर पुराना कॉन्स्टिपेशन अगर सिर्फ इमू अगर कंटिन्यू 2-3 महीना दे दिए ना, ऑटोमेटिकली उसका स्टमक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है आपको। ठीक है, चौथा कहता है आगे सिंथेसिस। समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिंथेसिस होता है, यानी हमारा एक तरह से सिंथेसिस का मतलब कि इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना, सेल्स पे वर्क करने वाला। जब हम उसको पढ़ते हैं सिंथेसिस में क्या क्या है, तो हम उसमें देखते हैं कि S1 है, C1 है, L1 है, यानी ए ग्रुप का जितना भी मेडिसिन आता है वो सभी को मतलब यानी उसमें आपको देखने को मिलता है। तो हम इसीलिए इस सिंथेसिस को हम बहुत अच्छा मानते हैं, और हर डिजीज़ में हम उसको दे सकते हैं। और उसके साथ में अगर उसको स्मेल थेरेपी भी करते हैं, सिंथेसिस को सेकंड डाइल्यूशन RE और W को अगर हम ऐड करते हैं, स्मेल कराते हैं, तो वीकनेस बीमारी को बहुत अच्छा कवर करता है। जो डिजीनेस, चक्कर वगैरह, घबराहट वगैरह, जिसका BP लो होता है ना कम, उसको आपको ये बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये हो गया S ग्रुप का पूरा कंप्लीट हुआ ये आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम आपको C ग्रुप। तो C ग्रुप कहाँ से शुरू करता है? हमारा C ग्रुप क्या होता है? जिस तरह से S ग्रुप का कैटेगरी होता है कि फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट कैटेगरी में S1 इस्तेमाल होता है, तो S1 का सपोर्टिंग हमारा C1 इस्तेमाल होता है। तो कहीं पे भी अगर एक्यूट डिजीज़ की बात आती है तो S1 के साथ में C1 इम्पॉर्टेंट होता है आपको। ठीक है, तो कहता है कि C1 हमारा कैंसर, अब सोच लीजिए एक्यूट कैंसर में S1, तो एक्यूट कैंसर में C1, तो S1 के साथ में C1,
S1 का काम है फंक्शनल और C1 का काम है स्ट्रक्चरल। तो कहीं पे भी टूट फूट जब होता है तो हमारा वही काम होता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो है सो C1 का ही रोल होता है आपको। ठीक है, कैंसर, नाकड़ा, मावादार, खुजली, हलक की रेजिस, प्रदरा, सूजक। ठीक है, कहता है कि यह कहता है कि हर जगह पे यानी सेल्स एक्यूट कंडीशंस में कहीं पे भी अगर टूट फूट अगर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारा C1 का जैसे सीधा ब्लड पे आ जा रहा है। तो हमारा एक मेडिसिन है ना, बताया था ना आपको, प्लेटो 10/30 और 2/30, 2/100। ये दो मेडिसिन जो है सो बहुत अच्छा काम करता है, जो प्लेटलेट को रेगुलेट करता है, WBC, RBC, लिम्फोसाइट, एसनोफिल, वेस्नोफिल सभी को रेगुलेट करता है। दो चीज़ के तौर पे S1, C1, L1, A3, BE, यानी वो 30 ml में 10 ड्रॉप देने के बाद कोई सा भी डेंगू का प्लेटलेट डाउन रहता है उसको ये कवर करता है आपको। ठीक है, अगर उसी चीज़ को अगर प्लेटलेट किसी को अगर बढ़ गया है तो आपको इस चीज़ को नेगेटिव में अगर चले जाते हैं, S1 के साथ में C1 के साथ में चले जाते हैं, S1, C1, L1, A3, BE का 2 ड्रॉप से 100 ml देते हैं और 5 ml TDS देते हैं, तो आपको ये पूरे को रेगुलेट करता है, पूरे को नॉर्मल करता है आपको। ठीक है, चलते दूसरा C2 में कहते हैं। C2 कहता है हमारा H2 कहाँ काम कर रहा था, H2 हमारा सीधा ग्लैंडुलर ऑर्गन पे वर्क कर रहा था, तो उसी का ये फंक्शनल में स्ट्रक्चरल में हमारा H2 आता है। H2 के साथ में C2 का कंबाइन होता है, यानी पूरक होता है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहता है। ठीक है, तो कहता है कि हमारा यूरेथ्रा का कैंसर, यूरेथ्रा के कैंसर, यूरेटर का कैंसर, चेस्ट का भी प्रॉब्लम आता है तो भी होता है इसमें, लंग्स, म्यूकस। ठीक है, H2 के साथ में C2, A2, L1, BE अगर देते हैं, H2, C2, A2, P2, L1, BE देते हैं, तो लंग्स का जितने भी न्यूट्रिशन की कमी रहता है वो पूरे को मेंटेन करते हैं। H2, C2, A2, P2। पहले हम चल रहे थे क्या, S1, C1, A1, इसमें चल रहे हैं क्या, H2, C2, P2, यानी जितना आगे जाएंगे हम उसके हिसाब से हमारा मेडिसिन भी A1, A2, A3, S1, S2, S3, C1, C2, C3, यानी तीनों को हम अगर समझ लिए तो आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा आपको। ठीक है, अब कहते हैं C3। तो C3 हम कहाँ काम करे थे, हमारा C3 हमारा कर रहा था डीप्स स्किन प्लस सेंसरी नर्व, सेक्सुअल रिलेटेड, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, है ना, उसी का ये स्ट्रक्चर पे वर्क करता है आपको। कहाँ भाई, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, समझ 3rd स्टेज में चला जाता है, तो यानी टूट फूट के बाहर चल जाता है। तेजाब से जल जाना, तेजाब से जल जाना, तो जलता है, जो एसिड से अगर कहीं पे भी जलता है तो वो डीप सीटेड तक जाता है। और अगर बर्निंग जो होता है हमारा नॉर्मली ऑयल से, हीट बर्निंग से, वो आपको 2 सीटेड तक जाता है, यानी स्किन सुपरफिशियल और नीचे तक, सेकंड लेयर तक जाता है, 3rd तक नहीं जाता है। लेकिन आपको तेजाब एसिड से जब जलता है ना तो अंदर तक जलाता है ये आपको। ठीक है, C3 हो गया। C4 हम बताए थे ना, S4 के साथ में C4, H2 बेनवन हमारा पुराना क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड होता है, तो C4 हमारा स्पेशल मिनरल और कैल्शियम को रिलेटेड से काम करता है। मिनरल बॉडी में जब बढ़ता है तो कैल्शियम का डिपॉजिट बॉडी में होना शुरू हो जाता है। तो S10 के साथ में C4 और WE देते हैं, तो लूज स्टूल, डायरिया मोशंस यानी डिसेंट्री मोशंस, वाटरी मोशंस पे बहुत अच्छा काम करता है। ये हो गया। S11 के साथ में C4 देते हैं तो हमारा बोन पे काम करता है। S10 C4 के साथ में देते हैं तो हमारा ये स्टोमा का लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेटेड से वर्क करता है। अब C5 आते हैं, तो C5 हमारा S5 का पूरक है, तो S5 के साथ में C5, S5 हमारा सुपरफिशियल स्किन पे वर्क करता था, प्लस मोटर नर्व पे वर्क करता था, मसल्स पे वर्क करता था, लीवर पे वर्क करता था। उसी तरह से हमारा ये C5 S5 के साथ में C5, S5 C5 S10 C10 F1 वर्वन बाई, एक नंबर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकवरी करने वाला मेडिसिन है। S5 C5 S10 C10 F1 वर्वन बाई, यानी इसमें कौन कौन सा आ गया, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आ गया, स्टमक भी आ गया, लीवर भी आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वर्वन बाई से हमारा स्पाज्म को कम करेगा और मोशंस को रेगुलेट करेगा, डाइजेशन को प्रोसेस को बढ़ाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाएगा आपको। ठीक है, ये C5 था। अब C6 पढ़े थे हम किडनी के लिए, तो किडनी में हमारा S6, तो S6 के साथ में C6। तो इसीलिए कोई भी अगर किडनी में अगर सिस्ट होता है
तो A6A2BE और C6L1GE 2 मेडिसिन देते हैं। तो एक में स्ट्रक्चरल और दूसरा में फंक्शनल। फंक्शनल के साथ में बेन1 जोड़ना है और स्ट्रक्चरल के साथ में बेन1 जोड़ना है और फंक्शनल के साथ में A2 जोड़ना है, BE जोड़ना है आपको। ठीक है। कहता C7 का, C7 क्या कहता है कि शिराओं को फूल जाना, यानी आर्टरी और वेन में सूजन हो जाना, उसके जगह पे बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर, बवासीर पे अच्छा काम करता है। दाहिने भाग का टेढ़े हो जाना, राइट साइड का ऑर्गन पे ज़्यादा काम करता है। सिराओं में मवाद पड़ जाना, कहीं पे भी अगर पस बनने का, सिक्रेशन बनने का हो रहा तो वहाँ पे C7 का बहुत अच्छा रोल है। अब कहता है C7 के बाद हमारा C8। C8 में होता है हमारा H2C10Y। बार बार हमारे जसविंदर सर बोलते हैं डायबिटिक में आपको D6 या D7 में C8Y दीजिए। तो C8 में क्या होता है, H2C10 होता है और उसके साथ में Y दे देते हैं। तो हमारा H2C10 सीधा हमारा लीवर और स्टमक को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो कहता है C8 कहाँ काम करता है, पित्ताशय यानी पित्त यानी गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, स्प्लीन में कड़ा हो जाना यानी हार्डनेस जैसा हो जाना, उनका कैंसर, आंतों की बर्बादी यानी इंटेस्टाइनल डिस्टर्ब में आपको ये बहुत अच्छा काम करता है आपको। C9 चलते हैं। कहता ग्रंथीय संस्थान यानी सैलिवरी ग्लैंड यानी जितने भी बॉडी में ग्लैंड का होता है आपको उस पर वर्क करता है। लसिका के रक्त बनाना यानी लिम्फ एंड ब्लड को रेगुलेट कराना, आमाशय के भयंकर रोगों तथा उसका कैंसर यानी स्टमक कैंसर पे ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा कौन सा, C7। ठीक है। अब कहता C10। C10 हम बताए थे आपको S10 के सपोर्टिंग में हमारा C10 होता है। तो जहाँ पे हमारा S10 आपको फंक्शनल पे काम करता है तो C10 हमारा स्ट्रक्चरल पे काम करता है। तो इंटेस्टाइन में कोलाइटिस हो गया, स्टोमक कैंसर हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, आपको कोलेथाइसिस हो गया, जितने भी आपको स्टोमक से रिलेटेड, स्टोमक से नीचे से लेकर आपको रेक्टम तक ये पूरे पे बवासीर हो गया, वॉगंदर हो गया, प्लस फीसर, फिस्टूला, हिमराइड, ब्लीडिंग पाइल, ब्लाइंड पाइल, सभी पे ये आप काम करता है ORG C10 के रूप में। यानी A2C10 L1 Ven1 F1 GE अगर देते हैं D7 में तो तक सभी तरह के आपको प्रोसेस को कवर करता है। अब कहते हैं हम C11। तो C11 में आता है A2S5C5L1। अब A2S5C5 सोच लीजिए कि कहीं पे भी मसल्स का टूट फूट प्लस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों पर वर्क करता है। तो C11 का रोल होता है शिरा संस्थान यकृत यानी लीवर, स्किन, मसल्स, जॉइंट पेन, स्टोमक पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए कभी भी अगर मसल्स की बात बोले तो सबसे ज़्यादा ये हार्ट पे काम करने वाला, प्लस ये लंग्स पे काम करने वाला, प्लस ये मसल्स के लिए काम करने वाला। इसीलिए आपको जनरल टॉनिक D6 में या D5 में C11 Ven1 BE अगर देते हैं तो हार्ट को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को भी, ब्लॉकेज को भी ये खोलता है। ये आपको ये बहुत अच्छा मेडिसिन काम करता है आपको। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम C12 में। C12 में होता है हमारा श्लेष्मिक कला की प्रदरा, मस्तिष्क के आवरण की प्रदरा, यानी इसमें होता है S1 C1 A1 होता है, C1 A1 होता है शायद, मेरा डाउट है कुछ। ठीक है। तो C12 यानी एक तरह से S12 के साथ में C12 है। तो C12 और S12 के अगर ऐड करते हैं तो एक तरह से हमारा ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। C13 आते हैं। तो C13 हमारा S13 के रेगुलेट में नहीं आता है ये, क्योंकि S13 हमारा ये जो है आपको कंबाइंड रेमेडीज है, लेकिन C13 हमारा जो है सो ये ओरिजिनल रेमेडीज में आता है। जो हमारा मेन जो होता है इसका वर्क जो होता है आपको थ्रोट, ठीक है, टॉन्सिल, हलक का कैंसर यानी थ्रोट कैंसर्स प्लस टॉन्सिल कैंसर, डिप्थीरिया या बुपिंग कॉफ, यानी यहाँ निगलने से ले करके स्टोमक से पहले तक के रास्ते में ये हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। और C13 का एक मेन रोल और होता है क्या, बोन मैरो में आपको कवर करता है। ये बोन मैरो को मजबूत करता है। अगर किसी को हेमोग्लोबिन अगर नहीं बन रहा है ना तो C13 RE को आपको D4 में अगर स्पाइनल कोड पे लगाते हैं ना तो हेमोग्लोबिन को बनना तय हो जाता है आपको। अब कहते हैं C13 के बाद आते हैं C14।
इसको कहता है कि थ्रोट रोगों में जब उनके साथ मवाद आ जाता है, यानी थ्रोट में इतना इन्फेक्शन फैल जाता है कि जिसमें पस आने का चांस बन जाता है, तो उस कंडीशंस में भी हमारा ये जो है सो हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है C14। अब C15 ये हमारा जो है सो अम्बिलिकल कॉर्ड, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस स्टोमक में फैल जाने वाला, यानी C15 हमारा स्टोमक का बिगड़ा हुआ बीमारी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिगड़ा हुआ बीमारी कौन इसको बोलते हैं? ज़्यादातर हम इसको कैंसर के रूप में बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है उसको बोलते हैं। तो हम जैसे हमारा अम्बिलिकल हर्निया हो गया, तो अम्बिलिकल हर्निया में भी बहुत अच्छा काम करता है H3 C15 RE का D4 से हॉट कंप्रेस कराने के बाद, और H3 C15 WE 1000 देने के बाद अम्बिलिकल हर्निया को रिकवर करता है। ये आपको ये हो गया C15 का। चौथा आगे चलता है हमारा C16 में भी C15 का रोल होता है। नाभि तथा आंतों के ऊपर की झिल्लियों की परदरा अमाशय के सभी रोगों पर, यानी स्टोमक प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड का स्पेशल रेमेडी माना जाता है। ये आपको हमारा C17 हमारा आता है कहाँ? C17 हमारा आता है, ये हमारा सीधा यूरेटर और यूरेथ्रा पे वर्क करने वाला आता है। कहीं पे अगर किसी को आपको सिस्टाइटिस हो गया, प्रोस्टेट हो गया, यूरिन का लॉक हो गया, यूरिन का फ्लो कम हो रहा है, यूरिन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, यूरिन रुक जा रहा है, उस कंडीशंस में C17 का बहुत अच्छा रोल देखने को मिला। कहता है कि तीव्र मात्रा में प्रयोग करने से पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है तथा बंद पेशाब खोल देती है। इसके अल्प मात्रा पेशाब की मात्रा को कम करता है, अर्थात लाइटर डाइल्यूशन में पेशाब का डाइल्यूशन को कम करता है। अगर इसी को C17 F1W या हम 200 में देते हैं तो वेटिंग को कवर करता है। अगर कि C17 F1 RE या BE अगर देते हैं तो हमारा वो यूरिन को फ्लो को बढ़ा देता है आपको। ठीक है, तो ये जो था सो आपका मतलब यानी आपका ये S ग्रुप और C ग्रुप का शॉर्ट टिप्स था, और इसका कल देखेंगे आपको L1 और BN1। इस तरह से 3 दिन का ये प्रोटोकॉल रहेगा, ये 3 दिन में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके रिलेटेड से अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।